हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्टेप्स इन डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं ये हम जानेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि हम इसको इजीली समझ पाए। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप्स होता है उसमें होता है आपका आस्क द क्वेश्चन। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे कि अगर हम कोई एक रेसिपी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन द रेसिपी। रेसिपी को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम बनाना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम बिरयानी बनाना चाहते हैं, कि हम केक बनाना चाहते हैं, या वॉट एवर आप क्या बनाना चाहते हो, वॉट एवर आप पनीर की सब्जी बनाना चाहते हो। तो दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग द रेसिपी। इसी तरीके से जब भी हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे तो हम भी डिफाइन करेंगे अपने क्वेश्चंस को, आस्क क्वेश्चन करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो डिफाइन व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम द डेटा। तो जिस तरह से हम रेसिपी को डिफाइन कर रहे हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से जब भी हम कोई डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हम डेटा को डेटा से करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हो गया कि हम डेटा से करना क्या चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा कि अब हम क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम डेटा से कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को पता करना चाहते होंगे कि कंज्यूमर क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता। ये चीज को हम जान सकते हैं। दूसरी चीज होगी हमारी, हम ये भी जान सकते हैं कि सेल्स प्रेडिक्शंस, कि हम सेल्स क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेल्स क्या होगी, प्रेडिक्ट सेल ट्रेंड्स की आने वाले समय में क्या सेल्स होगी, क्या सेल्स बढ़ेगी कि घटेगी। ये प्रेडिक्ट करने के लिए हम डेटा से कुछ जानना चाहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है। एड कैंपेन क्या देखना चाहते हैं कि एड कैंपेन जो हमारी चल रही है तो उस पर हमारा डेटा कहाँ है और उस पर क्या उस पर फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये सब जानने के लिए। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया हमारा, डिफाइन द क्वेश्चन और आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आती है आपकी गैदर द इंग्रेडिएंट्स। अब साथ हम देखें, अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो सबसे पहले चीज क्या होगी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक रेसिपी बना रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो जब हम रेसिपी बना रहे हैं तो सबसे पहले चीज क्या होगी, इसमें हम खूब सारे ना इंग्रेडिएंट्स, उसमें जो भी सामान लगेगा उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। हमने डिफाइन कर लिया कि हम ये बनाना चाहते हैं, ये रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी इसके लिए सामान चाहिए उन सबको हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एक साथ, जो भी चाहिए। इसी तरीके से जब डेटा की बात होगी तो हम डेटा को भी कलेक्ट कर लेंगे। अब डेटा को जो कलेक्ट करा जाएगा वो बहुत अलग अलग स्रोतों से किया जाएगा। अब देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ और ही कलेक्ट करने लग गया हूं। हम अपनी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, सोशल मीडिया को देख सकते हैं, एड कैंपेन को देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देख सकते हैं। उसके अलावा हम ERP को भी देखकर क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, हमारा बेसिकली गैदर द डेटा या कलेक्ट द डेटा, एक जगह कलेक्ट करके रखना। नेक्स्ट हो गया, जब हम एक रेसिपी की बात कर रहे हैं तो क्लीन द इंग्रेडिएंट्स। जब भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब क्या हो गया, उनको साफ करेंगे, है ना, साफ करेंगे अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर डेटा एनालिटिक्स की बात होगी तो ये जिस तरीके से हम साफ करेंगे, जब भी हम कोई डिश बना रहे हैं तो सबसे पहले जो भी इसमें सामान लगेगा उन सबको हम साफ करेंगे। और जब भी हम बात करेंगे आपकी डेटा एनालिटिक्स की तो उसमें भी हम क्लीनिंग करते हैं अपने डेटा की। और डेटा की क्लीनिंग किस तरीके से होती है हमारी, उसके लिए सबसे पहले हम डेटा की प्रोफाइलिंग करते हैं, डेटा को चेक करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर बदलना हो डेटा को, टेक्स्ट को, मान लो आपके पास एक कॉलम है जिसमें नंबर है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मैच करते हैं डेटा को, कि जो मैच करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं, मर्ज करते हैं, दो टेबल उनको जोड़ सकते हैं। तो अलग तरीके से डेटा को क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे और उसको एक ऐसी फॉर्म में बना के रख देंगे कि जिससे हम कुछ आगे जाके अपना नेक्स्ट स्टेप को कर पाए। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया वो क्या हो गया, कलेक्ट द डेटा। और उसके बाद हो गया ये नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या हो गया आपका, क्लीन द डेटा या प्रिपेयरिंग द डेटा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हो गया मिक्स इट अप। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम पे सामान था, जो भी हम पे इंग्रेडिएंट थे, जब हम कोई एक डिश बना रहे हैं तो उन सबको क्या करेंगे, एक साथ हम मिला लेंगे। तो ये वो स्टेज है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा के साथ कुछ स्टैटिक्स का यूज करेंगे अपने डेटा, यानी कि उसको ऐड करेंगे, उसको उसमें हो सकता है कि आप उसको एवरेज करें, मीन निकालें, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। मतलब जो भी उस डेटा से हम उसमें स्टैटिकल मेथड या मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कुछ ग्राफ बना सकते हैं आप इस स्टेज में। तो एनालाइज द डेटा, तो इस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज द डेटा। मिक्स इट अप का मतलब हम एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि जब हम इंग्रेडिएंट से कुछ बना रहे होंगे अपना तो उसमें भी देखेंगे कि इसमें कितनी चीज कितनी मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा नमक डाल रहे हैं, उसमें ज्यादा तेल डाल रहे हैं, तो उसको जो भी इसका नाप है उस हिसाब से उसमें हम इंग्रेडिएंट से चीजें बना रहे हैं
उसी तरीके से इसमें भी हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हम इसमें से स्टैटिक टूल्स यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें आपका बेक द केक, यानी कि जो भी हमने बनाया है, मान लो हम केक बना रहे थे उस केस में, तो हम क्या करेंगे, उसको बेक करेंगे या फिर इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब रिजल्ट को क्या करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे, और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बेकिंग के लिए डाल रहे हैं केक को। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा वो बन के तैयार हो गया, अब उसमें क्या देख रहे हैं कि क्या उसमें से ट्रेंड्स निकले हैं, क्या पैटर्न्स हैं। यहाँ पे हमारे क्या होगा, हमारे जो आंसर है वो क्वेश्चन के मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो पहला स्टेप हमारा तैयार हो गया, जहाँ से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारा बनना शुरू हो गया केक। नेक्स्ट है हमारा अब फोस्टरिंग एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि अब केक बन चुका है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। तो ये हमारा केक है जो हमने बना के तैयार किया है। और डेटा एनालिटिक्स में क्या करेंगे, हम विजुलाइज एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, हम विजुलाइज एंड कम्युनिकेट करेंगे। तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे डेटा को, तो कैसे करेंगे, अपने डैशबोर्ड्स के साथ। तो जो भी हमने अपनी उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली है एनालाइज कर उसको हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने क्या निकाला है। तो ये वो स्टेज होगी जिस स्टेज पे हम विजुलाइज करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, और बता रहे हैं कि हमने इसमें से क्या इंसाइट्स, क्या पैटर्न्स, क्या ट्रेंड ढूंढ के निकाले हैं आपके सामने। तो ये स्टेज होगी हमारी प्रेजेंटेशन वाली स्टेज। और उस स्टेज में क्या हो गया, हमने अपना केक लोगों के सामने बना के प्रेजेंट करके रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेज अब क्या करेंगे, अगर हमने अपनी रेसिपी बनाई है तो सबसे पहले इसको खाएंगे, तो एंजॉय द केक। तो अब आप क्या करोगे, केक को खाओगे, टू टेस्टिंग योर केक। तो एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग देयर फूड। तो वट एवर फूड और केक हमने बनाया उसको लोग खा रहे हैं, ठीक है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे केस में क्या होगा, उसमें हम डिसीजन लेंगे, तो मेक डिसीजन। तो दिस स्टेज इज अवर मेक डिसीजन। तो इस स्टेज में हम डिसीजन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये फाइनल स्टेज होगी जिसमें हम डिसीजन ले रहे हैं कि क्या सही है कि क्या गलत है। अब हम समझते हैं कि जो भी हमने स्टेप्स किए, डिफाइन व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम द डेटा। सबसे पहले होगी मतलब इस स्टेज के तो हम क्या कहेंगे, डिफाइन क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, कलेक्ट द डेटा, फिर प्रिपेयर द डेटा, एनालाइज द डेटा, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड मेक डिसीजंस। तो ये हमारी कुछ स्टेजेस हैं डेटा एनालिटिक्स की, जो कि हमको कंसिडर करनी है जब भी हम क्या करेंगे डेटा एनालिटिक्स। तो दीज आर द स्टेप्स, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।